कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिखा। सीरीज रहस्य रोमांच में आज कहानी लाई हूं शापित बोर्ड, जिसे लिखा है लेखक प्रवीण विज ने। ये कहानी प्रवीण विज जी द्वारा लिखित किताब रहस्य रोमांच में से ही ली गई है। आइए कहानी शुरू करें। शापित बोर्ड। यह सत्य घटना वर्ष 1978 की है। मैं और मेरे कुछ संगीत प्रेमी मित्रों ने संगीत के अभ्यास के लिए बाजार में एक कमरा किराए पर लिया। कमरे में हमने संगीत के साज रखे हुए थे, जिन पर हम शाम को संगीत का अभ्यास किया करते थे। आपसी सहमति से हमने संगीत ग्रुप का नाम सरगम ऑर्केस्ट्रा रखा, जो कि एक नॉन प्रोफेशनल ग्रुप था। संगीत के इस ग्रुप के प्रचार के लिए हमें एक बोर्ड की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि संगीत प्रेमी लोग हमसे जुड़े। बोर्ड के लिए फिलहाल हम कोई बड़ा खर्चा नहीं करना चाहते थे। इस बारे में हम लोग विचार कर ही रहे थे, तभी अचानक मेरी निगाह सड़क की दूसरी ओर की एक बंद दुकान पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लगा कि शायद ये दुकान काफी लंबे समय से बंद पड़ी है। उस दुकान पर एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था निर्मल सिलाई मशीन। हमने आपस में विचार किया कि यदि वह पुराना सा बोर्ड कुछ दिन के लिए हमें मिल जाए तो हमारे पैसे बच सकते हैं। इसी बोर्ड पर पेंटर से पेंट करवाकर उस पर सरगम ऑर्केस्ट्रा लिखवा ले तो फिलहाल काम चल जाएगा और बाकी बाद में देख लेंगे। बोर्ड के लिए मालिक से बात करने में नुकसान भी क्या है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वह मना कर देगा। हमने उसी समय दुकान के मालिक से संपर्क किया और उसे अपनी दुकान का बोर्ड देने का अनुरोध किया। मालिक ने हमें वह बोर्ड मुफ्त में ही दे दिया। हमने उस बोर्ड पर एक पेंटर से सरगम ऑर्केस्ट्रा लिखवा लिया। उसके बाद से हमारे संगीत के ग्रुप ने काफी तरक्की की। ग्रुप का काफी प्रचार हुआ। हमें कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी मिलने लगे, जिससे प्राप्त आय से दुकान का किराया निकलने लगा। कुछ पैसे से हमने संगीत के अन्य साज जैसे कि ड्रम सेट, कॉन्गो, गिटार और ढोलक खरीद लिए। लगभग 6 महीने के बाद ग्रुप के डायरेक्टर शहर छोड़कर कलकत्ता चले गए। इसके अलावा अन्य कारणों से ये ग्रुप टूटकर बिखर गया। हमने सरगम ऑर्केस्ट्रा का नाम बदलने का निश्चय किया। पेंटर से उस बोर्ड पर नवरंग ऑर्केस्ट्रा लिखवा दिया और उस कमरे में हम सब संगीत का अभ्यास करने लगे। धीरे धीरे हमारे साथ और भी लोग जुड़ने लगे और कुछ समय पश्चात इस ग्रुप ने इस क्षेत्र में काफी तरक्की की। यह ग्रुप आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। हमें सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ संगीत के अनेक सरकारी कार्यक्रम भी मिलने लगे। इस ग्रुप में कुछ ऊंचे पद के सम्मानित व्यक्ति भी आने लगे। संगीत के इस ग्रुप को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने एक कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें कुछ समाज के प्रतिष्ठित लोगों को पदाधिकारी के रूप में चुना गया और कुछ लोगों को सचिव, प्रधान और खजांची के पद भी दिए गए। संगीत के कार्यक्रमों से हमें कुछ आय भी होनी शुरू हो गई, इसलिए इस ग्रुप का बैंक में खाता भी खोला गया। शहर के सम्मानित लोगों ने हमें सुझाव दिया कि अब हमें इस ग्रुप का नाम बदलकर कुछ और भी आकर्षक और प्रभावशाली रख देना चाहिए। आपसे विचार विमर्श के बाद इस ग्रुप का नाम नवरंग क्लब रख दिया गया। इस संगीत ग्रुप ने काफी तरक्की की। लगभग 6 महीने के बाद इसके चुने हुए अनेकों पदाधिकारी शहर छोड़कर चले गए और यह ग्रुप फिर से निष्क्रिय हो गया, लगभग बंद ही हो गया। संगीत के साजो सामान को ग्रुप के सदस्यों ने अपनी इच्छानुसार सबकी सहमति से आपस में बांट लिया। कुछ सामान अनाथालय में भी दे दिया गया। आर्थिक अवस्था इतनी खराब हो गई कि कुछ महीने का किराया भी नहीं दिया जा सका। अंत में हमने कमरा छोड़ने का निश्चय किया। बोर्ड को उतारकर मैंने अपनी घर की छत पर रख दिया। उस पर काफी दिनों तक बारिश का पानी पड़ता रहा और बोर्ड को जंग लगता रहा। इन्हीं दिनों मेरे छोटे भाई ने जूतों की दुकान खोली। दुकान के लिए उसे एक बोर्ड की जरूरत थी। भाई ने मुझसे वो बोर्ड मांगा, जो मैंने उसे दे दिया। मेरे छोटे भाई ने उस बोर्ड पर पेंटर से विज बूट हाउस लिखवा लिया। पता नहीं क्या कारण था, मेरे भाई का मन बूटों के काम में नहीं लगा। यह दुकान भी केवल 6 महीने ही चली। मेरे भाई ने अपना व्यापार बदलने का निश्चय किया और फिर से पेंटर से उस बोर्ड पर विज कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर लिखवा लिया और फिर से काम शुरू किया। देखो नियति का खेल कि यह दुकान भी केवल 6 महीने ही चली और बंद हो गई। बोर्ड फिर से मेरे घर की छत पर पहुंच गया। इस तरह 3 साल बीत गए। बोर्ड पर मालिक का नाम बदलता रहा। मैंने एक बार फिर से संगीत प्रेमियों को इकट्ठा किया
और संगीत का ही ग्रुप खोलने का निश्चय किया। इस बार मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मैंने एक पंडित जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कोई भी काम शुरू करने से पहले छोटी सी पूजा करने की सलाह दी। मैंने एक कमरा किराए पर लिया। पंडित जी ने हवन और पूजा के बाद बोर्ड पर गंगा जल के छींटे भी मारे और उस बोर्ड पर फिर से संगीत कला भवन लिखवा दिया गया। अब वहां संगीत प्रेमियों को संगीत की शिक्षा भी दी जाने लगी। शहर के एक मुख्य चौक घंटा घर पर एक मार्केट थी। उस मार्केट में खुराना केमिस्ट के नाम से दवाइयों की एक प्रसिद्ध दुकान थी, जिसके मालिक डॉक्टर खुराना पिछले 20 साल से क्लिनिक चलाते थे और साथ ही रोगियों को दवाइयां भी देते थे। मेरे पिताजी के साथ घनिष्ठ मित्रता के कारण उनसे हमारे परिवार के बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे। पापा जी ने उनकी दुकान की छत पर बोर्ड लगाने की सिफारिश की और संगीत कला भवन के बोर्ड को उनकी दुकान की छत पर लगभग 20 फुट ऊंचाई पर काफी मजबूती से लगवा दिया। यह शहर की सबसे अच्छी जगह थी। बोर्ड पर बड़े बल्ब लगाकर काफी रोशनी भी की गई ताकि ये बोर्ड रात में भी दूर से दिखलाई दे। किंतु भाग्य का खेल तो देखिए कि वह बोर्ड लगने से केमिस्ट की 20 साल पुरानी दुकान भी बंद हो गई। एक रात बहुत तेज आंधी आई। छत पर लगभग 10 बोर्ड लगे हुए थे। हैरानी की बात यह हुई कि इतने सारे बोर्डों में केवल हमारे ग्रुप का बोर्ड कहीं गायब हो गया। अब हम लोगों ने उस बोर्ड को तलाश करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हम समझ चुके थे कि यह अभिशापित बोर्ड है। यह बोर्ड जहां लगाया जाएगा उसका धंधा चौपट कर देगा। इस घटना को लगभग 40 वर्ष बीत चुके हैं। मैं कई बार सोचने पर विवश होता हूं कि क्या वह बोर्ड सच में शापित था या किसी अदृश्य शक्ति का श्राप जो किसी भी संस्था या व्यापार को 6 महीने से अधिक चलने नहीं देता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी शापित बोर्ड, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक प्रवीण विज जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।